ऐ जिंदगी तूने तो रुला कर रख दिया है, जाकर पूछ मेरी माँ से मैं कितना लाडला था। और एक बात याद रखिएगा, सबके लाइफ में जो भी धरती पर जन्म लिया है, हर इंसान के लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम से लड़कर जो आगे बढ़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक वर्ड में चैंपियन। तो याद रखिएगा, आपको अपने लाइफ में चैंपियन बनना है और जीते जी, ठीक है। क्योंकि मरने के बाद तो लोग सभी का तारीफ या बुराई करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से जूझ कर आगे बढ़ना है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ successkey98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का, बैंक हो, रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग successkey98.net से दे सकते हैं। हालांकि successkey98 का जो एप्लीकेशन है उस पर भी जाकर दे सकते हैं। आपको एप्लीकेशन जो है वो गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी दिया गया है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने, मास्टर कार्ड और सैमसंग इंडिया ने निम्नलिखित बैंकों में से किसके साथ सैमसंग पे, आप सभी को पता होगा एक वैलेट है सैमसंग का, सैमसंग पे। अगर आप सभी के पास सैमसंग का फोन होगा ना, जैसे फोन पे है, सैमसंग पे है, ये सब क्या है, एक टाइप का यूपीआई है। सैमसंग पे को लॉन्च करने की घोषणा की है मास्टर कार्ड और सैमसंग इंडिया ने मिलकर। किस बैंक के साथ? तो याद रखिएगा, वो बैंक का नाम है आपका आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और आरबीएल बैंक का चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है आपका बिस्वधीर आहूजा। और इस बैंक का टैगलाइन, हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन है। तो आरबीएल बैंक का टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। और आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो वो है आपका मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इन खिलाड़ियों में से किसने रियो डी जेनेरियो में, यानी जो हो रहा था गेम उसमें, शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था? उनका नाम बताना है। जो आईएसएसएफ यानी शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था रियो दे जेनेरियो, जो आपका पड़ता है ब्राजील में, इस वर्ल्ड कप में शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिषेक वर्मा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व कौशल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 के दौरान भारतीय प्रतियोगियों में से किसने जल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर और बेस्ट ऑफ नेशन से सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है आपको बताना है। गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनको सम्मानित किया गया है एक अवार्ड से। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो उस अवार्ड का नाम है आपका बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अश्वत्था नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अभी जो है आपका T20 इंटरनेशनल गेम क्रिकेट से इन्होंने रिटायर ले लिया, संन्यास की घोषणा कर दी है महिला क्रिकेट में। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मिताली राज। इन्होंने यहां पर रजाक हो गया है, यहां मिताली राज होगा। मिताली राज ने क्या किया है, T20 अब ये नहीं खेलेगी। इन्होंने संन्यास का, रिटायरमेंट का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न ये वाला। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 4,750 करोड़ रुपए की लोन माफी की घोषणा की है? वो सरकार है आपका हरियाणा। हरियाणा सरकार का कहना है 10 लाख किसानों को फायदा होगा, जिनके ऊपर भी लोन था उनके लोन को जो है वो माफ किया जाएगा। और कुल रकम कितनी है माफ करने का? तो ये याद रखिएगा, 4,750 करोड़। और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्या। और राजधानी क्या है? तो वो है आपका चंडीगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
भारत और हाल ही में किस देश के बीच युद्ध अभियान 2019 में शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। और ये मैं आपको बता दूं, जो ये आपका युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज, ये किस किस देश के बीच में है, तो ये इंडिया और यूएसए, इंडिया और अमेरिका के बीच में आपके अभ्यास जितने भी एक्सरसाइज होते हैं अलग अलग देशों के साथ, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर पूछते एग्जाम में युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच में था, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में। और ये अभ्यास कहां पर चल रहा है, तो ये आपका 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये चलने वाला है आप सभी का कहां पर, तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और करेंसी क्या है आपका अमेरिका का, तो सभी को पता है डॉलर, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप वहां के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिंच सॉल्यूशन मैक्रो रिसर्च के अनुसार, जो एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग भारत 2025 तक कोकिंग कोल यानी कोयले से जो खाना बनता है उसमें सबसे बड़ा आयतक बनने जा रहा है इंडिया। और ये बताना है किस देश को पीछे छोड़कर, और वो देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर जो चीन है वो है हमारा बिल्कुल सही आंसर। चीन को पीछे छोड़कर 2025 तक जो है वो इंडिया कोकिंग कोल में टॉप पर हो जाएगा, ठीक है, इंपोर्ट के मामले में। और चीन के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो चीन का कैपिटल बीजिंग, वहां का करेंसी मुद्रा क्या है, तो वो है आपका रेनमिनबी, और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वो है आपका जिनपिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अज्ञात राशि के लिए कोपेनहेगन आधारित डेटा विज्ञापन कंपनी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका डायनामिका का अधिग्रहण किया गया है। ये अधिग्रहण करने वाली कौन सी कंपनी है, और ये बता दूं ओयो होटल एंड होम, इन्होंने आपका जो डायनामिका कंपनी है, डाटा कंपनी, उसको जो है वो अधिग्रहण कर लिया है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। हालांकि कितने में खरीदा गया है ये अमाउंट नहीं बताया गया है, इसको अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट यानी इसका कितने में लिया है इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा, जो ओयो होटल और घर यानी ओयो होटल और जो होम है, उन्होंने एक्वायर्ड किया है एक डाटा साइंस कंपनी जिसका नाम है आपका डायनामिका, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईपीएस अधिकारी जिनको देश के सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लिख कर ले लो, बनेगा। और इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आपका विवेक कुमार जौहरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है, एक पनडुब्बी वाहन गहरे समुद्र में पुरुषों को भेजने की भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ 2021-22 तक ये वास्तविकता होने की संभावना है। यानी एक पनडुब्बी के सहायता से भारत जो है एक पुरुष को जो है वो समुद्र में उतारेगा गहराई नापने के लिए पूरे अंदर तक, और 6 किलोमीटर अंदर तक वो जाएगा, ठीक है। और इस योजना का ये जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है, ये किसके तहत होने वाला है, तो उसका नाम याद रखना है। उसका नाम है आपका समुद्रयान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आपको बताना है अगले 22 वर्ष में भारत की रिलायंस पावर ने 718 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए एक समझौता साइन किया है किस देश के साथ, आपको बताना है। और वो देश है आपका बांग्लादेश। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश के सीएम का मुख्य पीएम कौन है, तो शेख हसीना। बांग्लादेश का राजधानी तो वो है आपका ढाका। और बांग्लादेश में मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो वो होता है टाका। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के, तो वो थे आपके 4 सितंबर के। लेकिन आपका आज का पहला प्रश्न ये है, आप सभी को पता है अभी कुछ राज्यों में जो है वो राज्यपाल चेंज हुए हैं। आपका पहला प्रश्न ये है, आपको सभी को कमेंट कर ये बताना है कि राजस्थान के गवर्नर यानी राजस्थान के राज्यपाल है कौन, उनका नाम कमेंट कर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
ठीक है, ये आपका आज का प्रश्न है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात और बोल दूं, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट आप यहां से दे सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए।